आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब सून में। आज जो वैकेंसीज आउट हुई है, गवर्नमेंट वैकेंसी की नई अपडेट आई है, वो है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की ओर से, यानी कि NWDA की ओर से। और देखिए यहाँ पे कौन कौन से पोस्टेज हैं, मैं वो पहले आपको बता देता हूँ। आज जो वैकेंसीज आई है उसमें जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर और UDC स्टेनो UDC के लिए है, यानी कि अपर डिविजनल क्लर्क के लिए। उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए और LDC के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। आपको मैं बता देता हूँ, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना। और कोई वीडियो के अकॉर्डिंग या फिर वैकेंसी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके देन, तो फिर आगे बढ़ते हैं। और देखिए वीडियो को एंड तक देखना, ताकि तभी मैं आपको बता पाऊंगा इसमें आप नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके देन, तो चलिए फिर मैं आपको इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको दिखाता हूँ। ये इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया, एडवर्टीजमेंट नंबर है 7/2021 का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं इस मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। ये जो है, जैसे नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी मैंने आपको बताया, ये ऑटोनोमस यानी कि पार्ट है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है। ओके देन, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। उसके बाद ये ओवरऑल ऑल इंडिया वैकेंसीज है। और देखिए इसमें सबसे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसमें देखिए जो 12th पास है, डिप्लोमा जिनका क्लियर हो गया है, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, उसके बाद जो ग्रेजुएट हैं और जिनका पोस्ट ग्रेजुएट है, उन सारे के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आई है। और ओवरऑल जो वैकेंसीज आउट हुई है वो 62 पोस्टेस, यानी कि 62 पोस्ट में ये जो है वैकेंसीज आउट हुई है। तो चलिए यहाँ पे जैसे आप लोग नोटिफिकेशन में ऑलरेडी देख पा रहे होंगे, जैसे फर्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर का सिविल के लिए। और यहाँ पे लेवल 6 के हिसाब से सैलरी मिलने वाली, और सैलरी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 35,400 से स्टार्ट होती है, जो कि जाती है 1,12,400 तक की जाती है। और देखिए इस वैकेंसी से मैं कोशिश करूंगा, यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन दिख रहा है उसमें मैं केवल, मेरे को पता है कि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे या फिर व्यूअर होंगे जो डायरेक्टली इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको लास्ट में ही बताऊंगा कि आप इसके नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, या फिर स्किप करके आप लोग देख सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई प्रेशराइज नहीं है ना। तो जैसे मैंने बताया कि जूनियर इंजीनियर के लिए पोस्ट आई है, जिसमें यहाँ पे टोटल 16 पोस्ट रिक्वायरमेंट है। अगर आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 27 वर्ष है। तो यहाँ पे आप लोग कैटेगरी मतलब एज यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पोस्ट आता है हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, जिसके लिए टोटल 1 पोस्ट है और एज यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए, जिसके लिए टोटल 5 पोस्ट में वैकेंसीज आउट हुई है। उसी प्रकार से UDC की अगर हम बात करते हैं, यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, तो यहाँ पे टोटल 12 पोस्ट में वैकेंसीज आउट हुई है। वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे 5 पोस्ट में वैकेंसीज आउट हुई है। और LDC के लिए, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, यहाँ पे टोटल 23 पोस्ट आउट हुई है। ओके देन, यहाँ पे आप अपने कैटेगरी वाइज पोस्ट देख सकते हैं। उसके बाद देखिए एक चीज़ और यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो वैकेंसीज टोटल 62 पोस्टेस, यानी कि 62 पोस्ट में जो वैकेंसीज आई है, वो जो है ऑर्गेनाइजेशन उसको कभी भी है ना डिक्रीज भी कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है, यानी कि पोस्ट में कभी कमी भी कर सकती है और यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकती है। तो देखिए यहाँ पे ये साफ सुथरे अक्षरों में लिखा हुआ है। तो जब पोस्ट अगर इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, तो आपको ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि, या फिर आपके मन में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है उसने मतलब वैकेंसीज को कैसे कम या ज़्यादा कर दी। ओके देन, यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो देखिए मैं आपको पोस्ट वाइज बता देता हूँ, और चूंकि और बहुत सारे यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऐड करे गए हैं, तो आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना और अच्छे से रीड कर लेना ना। यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट की अगर हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए, तो आप सभी को पता हो, अगर आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर में, या फिर इक्विवेलेंट है अगर आप उसी क्लास में अभी रीड कर रहे हैं या फिर फाइनल ईयर में, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके देन, यहाँ पे डिजरेबल दिया गया है, तो डिग्री इन सिविल इंजीनियर और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने के लिए केवल और केवल जो इंडियन सिटीजन है वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, आप सभी को पता होता है कि इंडिया जो है नेपाल और भूटान और उसके बाद जो और पड़ोसी हैं उनको मतलब हायर करता है, जो इक्वली जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, वो कंट्री को भी फेवर करते हैं कि वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसीज में, लेकिन इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। अब हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, है ना, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद हिंदी या फिर इंग्लिश में आपका कंपलसरी मतलब आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, आप इसको बहुत सारे पढ़ सकते हैं। हिंदी ट्रांसलेटर के यहाँ
यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी अगर आपके पास डिग्री मैच होती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ना यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए। अगर आप जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए किसी भी मैथ यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। उसके बाद आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो कौन से, कैश एंड अकाउंट्स में, ठीक है, इन अ गवर्नमेंट ऑफिस या फिर पीसीओ या फिर ऑटोनोमस बॉडी ऑफ गवर्नमेंट की, ठीक है, या फिर स्टेटरी बॉडी के। उसके बाद डिजरेबल कैंडिडेट्स, कौन डिजरेबल हो गए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैंडिडेट्स हैविंग जिनके पास सीए की डिग्री है या फिर ICWAI या फिर कंपनी सेक्रेटरी विल बी प्रीफर्ड। ओके, देन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, अब बात आती है अपर डिवीजन कलर के लिए। अगर आप इस वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए इनिशियल क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी स्ट्रीम में, है ना, चाहे BA BCom, आपके पास किसी भी स्ट्रीम में आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिए गए एक और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपको बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटिंग आना चाहिए सिस्टम में, जैसे MS वर्ड हो गया, ऑफिस हो गया, एक्सेल हो गया, या और पावर पॉइंट और इंटरनेट, ये सारी चीज़ आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको सिस्टम को ऑपरेट करना आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो 5th नंबर का पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए, अगर यहाँ पे इनिशियल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ, अगर आप 12th पास है किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपके पास स्किल होना चाहिए शॉर्ट हैंड टेस्ट का, जो कि कंप्यूटर में होना है। इसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 BPM यानी कि वर्ड पर मिनट, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लास्ट जो पोस्ट आता है हमारा लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, तो इसके लिए आपको 12th पास होना होगा, ठीक है, किसी भी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद सेकेंड जो टर्म्स आता है, आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में 35 BPM होनी चाहिए और हिंदी में 30 BPM हिंदी होनी चाहिए कंप्यूटर में। और उसके बाद आप सभी को पता है इसमें डिजरेबल यहाँ पे दिया गया है, आपको बेसिक कंप्यूटर सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम का ऑपरेटिंग का। उसके बाद आपको MS वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट में काम करने आना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नाउ, अगर आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए ये जो वैकेंसीज ऑनलाइन अप्लाई होना चालू हो गया है आज से, यानी कि 10 मई 2021 से, और इस वैकेंसीज को ऑनलाइन सबमिट करने का लास्ट डेट है आपको 25/6/2021 तक, 25 जून 2021 तक आप इसमें सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो एप्लीकेशन, जो मतलब अगर आप सक्सेसफुली हो जाता तो इसके CBT टेस्ट एग्जाम के बारे में, तो अभी तक की देखिए उसके बारे में अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ऑफिशियल वेबसाइट में डिक्लेयर नहीं हुआ है ना। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ जनरल और OBC वालों के लिए यहाँ पे 840 रुपये एग्जाम फीस रहने वाली। इसके अलावा जो ST SC और वुमेन और EWS और PWD के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 500 रुपये एग्जाम फीस रहने वाली है। और उसका आप सभी को पता होता है, आप किसी भी गेटवे का ऑनलाइन थ्रू जो पेबल होगा वहाँ पे आप उस गेटवे का यूज़ करके ऑनलाइन फीस को पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी और ऑफलाइन चालान वगैरह पटाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको केवल ऑनलाइन मोड में एग्जाम फीस पेमेंट करना होगा ना। उसके बाद हम लोग देखिए, अगर किसी को एज रिलैक्सेशन से अगर जानकारी चाहिए तो यहाँ पे दिए गए, तो आप एज रिलैक्सेशन से सारी जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो देखिए यहाँ पे दिए गए फर्स्ट टर्म दिया गया है कि फॉर द पोस्टेज ऑफ जूनियर इंजीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर और UDC सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू द कम्पिटिटिव एग्जाम। आप सभी को पता ही होगा कि ये जो वैकेंसीज जो कि ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, ऑनलाइन अप्लाई, तो आप सभी को क्लियर करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब ऑनलाइन जो पेपर होगा CBT टेस्ट उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपको केवल 2 चरण में एग्जाम होना है, ठीक है। सबसे पहले आपको CBT टेस्ट क्लियर करना होगा, देन उसके बाद आपको क्लियर करना होगा जो आपका स्किल टेस्ट है। मतलब स्किल टेस्ट भी वही कैंडिडेट क्लियर करेंगे जिनका मेरिट बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। उसके बाद उन्हीं को कॉल करके या फिर मेल करके जो शॉर्ट लिस्ट निकलेगा, उसी के बाद उनको यहाँ पे जो स्किल टेस्ट है या फिर टाइपिंग टेस्ट होता है उसके लिए कंडक्ट किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे दिया गया 7वें नंबर सेक्शन में दिया गया हाउ टू अप्लाई करके, तो हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि अगर आप हाउ टू फील वाले सेक्शन को पूरी तरीके से पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अप्लाई करने के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद और थोड़ा बहुत कुछ दिया है, आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं, डिजर्व करते हैं ये इस वैकेंसी के अप्लाई करने के लिए, तो ऑनलाइन अप्लाई करना। ये दिया गया www.nwda.gov.in, ठीक है। मिडनाइट आप मध्य रात्रि के 25/6/2021 तक आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। उसके बाद आपको अगर अप्लाई करना है तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसके सबसे लास्ट वाले
पेज में आपको अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे दिखाई देगा। तो सिंपली आप अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पे क्लिक कर लेना, डायरेक्टली यहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप विजिट कर लेना। और ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो देन यहाँ पे आपको लिंक मिल जाता है, डाउनलोड एडवर्टीजमेंट नंबर। उसके बाद सिंपली इस पर क्लिक करना और एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर लेना। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहीं से भी कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन अप्लाई का यहाँ पे लिंक मिल जाता है। तो आई होप यार ये वैकेंसीज आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो फिर चलिए मिलते हैं और नई अपडेट के साथ, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।